गीताश्री है और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च से पीएचडी कर रही हूँ और मैं आप लोगों को आज इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में एक चैप्टर पढ़ाऊँगी, दैट इज़ चैप्टर 1 ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इनिशियली वाई दिस रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट और हम लोग आज ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है और हम सब लोग देख रहे हैं. बेसिकली रिप्रोडक्शन इज रीप्रोड्यूस मीन्स दोबारा प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड. अब वाई प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ उन लोगों का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है. व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. जो पीरियड है इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं. ये लाइफ स्पैन है उन लोगों का फिक्स होता है. सो आफ्टर डेथ टू मेंटेन देयर इट्स ओन काइंड, टू मेंटेन इट्स ओन स्पीशीज, दे नीड टू रिप्रोड्यूस. देयरफॉर हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर को. हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे कुछ इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. बट ये नहीं ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स है उनका रिप्रोडक्शन या उनका लाइफ स्पैन जो है वो बड़ा है और उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा. एज़ फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री एंड बनियन ट्री, दोनों ट्री बहुत अलग अलग हैं और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत अलग अलग है. बट अगर साइज़ देखो तो साइज़ में उन दोनों के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ स्पैन और कौन से ऑर्गेनिज्म कब रिप्रोड्यूस करेगा ये भी अलग अलग होता है. तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर कितने तरीके का होता है जो हमें एनवायरनमेंट में दिख रहा है. रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सिंपल प्रोसेस है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. Two parents are not involved. Two parents are involved. अब थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ऑफस्प्रिंग और इनकी जो प्रोजेनी हुई, ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल. क्योंकि तो ये एक ही पेरेंट से हो रहा है इसलिए जो इनकी ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल है. हियर ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल. नॉट आइडेंटिकल मीन्स नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. तो इसलिए एसेक्सुअल को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे. अब हम क्या देखेंगे फर्दर? अब ये तो बेसिक डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसेक्सुअल सेक्सुअल के बीच में क्या डिफरेंसेस है. अब हम फर्दर दोनों प्रोसेस को डिटेल्स में पढ़ेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 है फर्दर, डिवाइड बाय formation of definitive structure और ये form by dividing और यहाँ पे indefinite structure. अब asexual reproduction indefinite और definitive structures बनाते हैं. अब indefinitive structure में क्या है? As for example amoeba और paramecium. इसमें क्या होता है? फिजन होता है, बाइनरी फिजन. मतलब इनके ये एक सेल है, वो क्या होता है? फिजन मतलब ब्रेक करना. वो ऐसे यहाँ से टूट के
फिर फर्दर 2 डॉटर सेल्स बना लेते हैं. दे आर द आइडेंटिकल टू ईच अदर. नाउ अब हम क्या देखेंगे डेफिनेटिव स्ट्रक्चर में. इसमें तो कोई एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना. अब डेफिनेटिव स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या है, बड फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन है, फिर फ्रैगमेंटेशन है, और फिर स्पोरुलेशन है. स्पोरुलेशन है. अब बड फॉर्मेशन को हम देखेंगे. बड फॉर्मेशन क्या है? एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा. हाइड्रा में क्या होता है कि ये जब मैच्योर हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये एक इसकी बड आउटग्रोथ होती है जो आइडेंटिकल अपने पेरेंट के जैसा होता है. और जब ये बड बड़ा हो जाता है फिर आफ्टर सम टाइम इट डिटैचेस फ्रॉम इट्स पेरेंट. तो ये 2 बन गया. अब नाउ फ्रेगमेंटेशन. अगेन हम लोग हाइड्रा का ही एग्जाम्पल लेके समझेंगे. अगर फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये इसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए, तो इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ दिस हाइड्रा इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. हर एक पार्ट हाइड्रा का एक पूरा हाइड्रा बनाने के लिए केपेबल होता है. तो इस तरह से भी होता है. अब थर्ड इज स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन इज वेरी स्पेसिफिक टू स्ट्रेस कंडीशंस. अब स्ट्रेस कंडीशन में क्या है, जब ये स्ट्रेस हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है या जो भी किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस में है, तो क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्शन के लिए एक चारों तरफ अपने एक कवरिंग बना देता है. एज फॉर एग्जाम्पल अमीबा में 3 लेयर के स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बोलते हैं इंसिस्ट, और इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं. अब जैसे ही इसकी फेवरेबल कंडीशन आई, ये बहुत सारे मल्टीपल और में बना लिया, और मल्टीपल इसको स्पोर्स बोलते हैं, मल्टीपल स्पोर्स में बना लिया. और सिर्फ अमीबा नहीं, जैसे फंजाई. फंजाई के केस में क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में ये जब रहता है तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम कोनिडियम बोलते हैं. ये कोनिडियम बनाता है. और फिर ईच कोनिडियम इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग होल फंजाई. वैसे ही एल्गी में जैसे ज़ूस्पोर्स बनता है, एंड सिमिलरली ज़ूस्पोर्स इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग अनदर एल्गी. अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स में इस तरह से होते हैं, बट क्या प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? द आंसर इज येस. प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. तो उस केस में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स is called vegetative propagation. अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लेयरिंग. ये देखा होगा आप लोगों ने, ग्रासेस में होता है, बहुत कॉमन ही है. फील्ड में एक ग्रास लगाओ, ये पूरे लॉन को भर लेता है. कैसे कि इनके जो रूट्स हैं वो जाके हर जगह एक न्यू ग्रास में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑल्सो बल्ब फॉर्मेशन. बल्ब फॉर्मेशन किस में? जैसे पोटैटो. पोटैटो में देखा होगा आप लोगों ने, इन ग्रास, ये तो ग्रास है और ये पोटैटो. ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बल्ब बन जाते हैं जो फर्दर एक कंप्लीट प्लांट को ग्रो कराने में ग्रो कर सकते हैं. सो ओवरऑल अभी तक का हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, जिसमें एसेक्सुअल सिंपल है एंड सेक्सुअल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसके पेरेंट्स 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है. एंड थर्ड, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होती है, इसमें ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होती है, इसलिए इसको क्लोन भी बोल सकते हैं, इसको क्लोन नहीं बोल सकते. और दूसरा एसेक्सुअल का फिर फर्दर डिवाइड है.
इनडेफिनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से और सेकेंड डेफिनेटिव स्ट्रक्चर से। इनडेफिनेटिव स्ट्रक्चर में सिंपल बाइनरी फिजन होता है और डेफिनेटिव स्ट्रक्चर में बड फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन के थ्रू डिवाइड होता है। नेक्स्ट, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो सकता है? यस, एंड इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ अब हम डिटेल्स करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम लोगों ने इस चीज़ को तो कवर कर लिया है, अब हम इसको देखेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स। अब सिंस वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स, अब नाउ क्या कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वी कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस? द आंसर इज नो। अब देखते हैं कैसे। ये उसकी लाइफ स्पैन है, बर्थ, ये है नेचुरल डेथ फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अब organism before it can sexually reproduce, it becomes mature. So क्या है? Before it can sexually reproduce, organism becomes mature. अब ये mature क्या है? थोड़ा दिन mature हुआ पहले, तो इस फेज को जब तक वो mature हो रहा है उसको बोलते हैं juvenile phase. अब आफ्टर जुवेनाइल फेज देयर इज द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर जुवेनाइल फेज देयर इज द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। और ये भी नहीं है कि सिंस द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस टिल इट्स नेचुरल डेथ। नो, अप टिल सम स्टेट इट कैन reproduce. So this marks the end of reproductive phase or this marks the end of reproductive phase or the beginning of old age. ठीक है? So now this is the life cycle. और इस लाइफ साइकिल में डिवाइडेड इन जुवेनाइल फेज वेयर द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, रैदर इट मैच्योर्स इटसेल्फ एंड देन मार्क्स द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, देन एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज और द बिगनिंग ऑफ ओल्ड एज फॉलोड बाय नेचुरल डेथ. नाउ व्हाट मार्क्स द रिप्रोडक्टिव फेज? बॉडी में, स्पेशली फीमेल के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. बिहेवियरल चेंजेस हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुआ, which marks the beginning of reproductive phase. और most important है cyclical changes, which is because of the hormonal changes. Hormonal in females, hormonal changes in females. Hormonal changes leads to cyclical changes. अब these cyclical changes are further classified into two groups. Estrous cycle और menstrual cycle. अब ये देखना है कि estrous cycle किस में हो रहा है और menstrual cycle किस में हो रहा है. Estrous cycle होता है organism like cow, dogs, cats, those are non or either we can say non-primates. अब non-primates क्या है? ये क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा. जैसे जिसके ईयर पिन्ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और हियरिंग कैपेसिटी उसमें होती है एज़ कम्पेयर टू विजन, और 4 legs वॉकिंग ज़्यादा होती है, तो उसको नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन एप्स,
ह्यूमंस इन एप्स, ह्यूमंस एंड मंकीज। ये क्या हो गए? प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स तो क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, बट एक ब्रीफ के लिए मैं बता दूं, जैसे कि इनकी वॉकिंग कैपेसिटी और लोकोमोशन ज़्यादा होता है, और इनकी विजुअलाइजेशन मतलब देखने की क्षमता इस पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हियरिंग का। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है कि ब्लड के लॉस होते हैं, ब्लड डिस्चार्ज होता है, जो कि ईस्ट्रस साइकिल में नहीं होता है। सो नाउ अभी हम लोगों ने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं वो क्या क्या हैं, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम आगे और देखेंगे। अब हम लोगों ने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस इन द सेंस कि कुछ ऑर्गेनिज्म वो थ्रू आउट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो ब्रीड कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस ही ब्रीड कर सकते हैं। कंडीशन तो उसलिए बोलते हैं कि कंटिन्यूअस ब्रीडर और कंडीशनल ब्रीडर्स। ब्रीडर्स मतलब जो ब्रीड कर रहे हैं, जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो। अब कंडीशनल में क्या है, जैसे उनके कुछ फेवरेबल कंडीशन हुए, कंडीशंस में फेवरेबल कंडीशन जैसे इन्वायरमेंटल। आप लोग जानते होंगे कि फिशेस जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर वो ब्रीड नहीं करते हैं, वो कुछ उनके वेदर होते हैं उसी में ब्रीड करते हैं। वैसे ही फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, बट ह्यूमंस में देखो वो कंटिन्यूअस ब्रीड कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर हम लोगों ने देख लिया, इसमें कंटिन्यूअस ब्रीडर के बारे में और कंडीशनल ब्रीडर के बारे में। सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स या स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है ये देखना है। इसमें 2 इवेंट्स हो रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, गैमेट फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। फॉर गैमेटोजेनेसिस, अब सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 अलग अलग पेरेंट में इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस मियोसाइट्स, बॉडी के मियोसाइट सेल्स में हो रहा होता है, और इसको नॉन सोमैटिक सेल्स भी होते हैं। इसमें ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा होता है, इसमें जब सेल डिवीज़न होता है नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं बॉडी में वो 2n होते हैं, 2n होते हैं। बट सेल डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो
माइटोसिस, मियोसिस, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, और इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब ये जब सेल्स है तो इसके क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ रहता है, 2n है, एक सेल वो डिवाइड करता है, दोनों के पास 2n ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब रिडक्शनल डिवीज़न में क्या होता है, 2n क्रोमोसोम है और फिर ये डिवाइड करके दोनों के पास n हो जाते हैं। तो इसमें तो जो हमारे ये मियोसाइट्स हैं या नॉन सोमेटिक सेल्स हैं, इसमें ये वाला डिवीज़न हो रहा होता है। ये डिवीज़न करके क्या होता है, ये फिर ये गैमेट्स बन जाते हैं। अगर ये मेल है तो मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल है तो फीमेल के गैमेट्स बनेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अब तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, मेल में हुआ, फीमेल में इंडिपेंडेंटली हुआ, सिंस 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल फीमेल दोनों का आ गया। अब क्या होगा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब क्या सारे ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट बनते हैं वो एक ही तरह के गैमेट होते हैं या अलग अलग तरह के गैमेट होते हैं? तो हम लोग देखेंगे ये दोनों हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट। आइसो मतलब सेम टाइप के गैमेट बन रहे हैं, हेट्रो मतलब 2 अलग अलग टाइप के गैमेट बन रहे हैं। तो एक ये हो गया। अब ये हम लोग देख लिए ये गैमेटोजेनेसिस का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाई सेक्शुअल और मोनोशियस। और कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं यूनी सेक्शुअल और डायोशियस। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होते हैं, बहुत सारे कुछ प्लांट्स भी यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ये देखना है। अब हम लोग ये प्रोसेस हम लोग गैमेटोजेनेसिस का पूरा देख लिया कि गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग हुआ। इस प्रोसेस से मियोसिस से देन उसमें एक टाइप के भी गैमेट्स बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी गैमेट्स बन सकते हैं। अब उसके बाद दोनों सेक्सेस सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और या अलग अलग प्रेजेंट दोनों ही हो सकते हैं। तो ये एक हो गया। अब तो गैमेट बन गया। अब इसके बाद क्या है, अब गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। तो ये सारा निकाल देती हूँ। अब हम ये देखेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट तो बन गया, बट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एक साथ आना भी है। जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा पे लाई करता है, उसके बाद एक पोलन ट्यूब बनाता है जिससे वो यहाँ इसके ओव्यूल तक पहुँच पाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या है, गैमेट तो ट्रांसफ़र हो गया। अब गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा, तो गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है, अब एक मेल गैमेट था और दूसरा फीमेल गैमेट था। दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके क्या बना, जाइगोट बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाता है। और कहीं भी जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्टेट में ही होता है, हैप्लॉयड नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि अब ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया, बट अब ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन फर्टिलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 2, एक्सटर्नल, इंटरनल।
अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के बाहर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स, पहला प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र, दूसरा इवेंट फर्टिलाइजेशन जिससे जाइगोट बनता है और वो जाइगोट हमेशा ही डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। और ये 2 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग कि वो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है मतलब आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, या इंटरनल हो रहा है मतलब इनसाइड द बॉडी हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फिश के केस में, फ्रॉग के केस में होता है, इंटरनल मैमल्स के केस में होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट है वो उसकी सेल डिवीज़न होती है। अब जाइगोट तो ये सिंगल सेल का है पर मल्टीपल सेल्स भी बनाने हैं, तो ये क्या होता है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीज़न। और ये सेल डिवीज़न का रेट जो जाइगोट में होता है बहुत फास्ट होता है ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा सेल्स बना सके। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं वह ये डिवाइड करता है और इन सारे ही डिप्लॉयड स्टेट में ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ माइटोसिस। मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन और माइटोसिस। तो ये तीनों इवेंट्स जो 3 थे हम लोगों ने देख लिया क्या क्या है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या, पहला एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसा कि एनवायरमेंटल हार्श है तो अपने बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे या नहीं, कैसा एनवायरमेंट है। तो एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या है, कैसी है। तो बेसिकली 3 तरह की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और अब जाइगोट तो बन गया, जाइगोट डिवाइड भी हो गया, बट ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, किस टाइप की उनकी लाइफ साइकिल क्या है, तो उसमें सस्टेन करने के लिए भी उनको स्पेसिफिक टाइप के डिवीजन चाहिए होते हैं। तो हैप्लॉन्टिक में क्या है, जाइगोट तो बना, डिवाइड हो गया, फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद ये हैप्लॉइड स्टेट में ही गैमेटोफाइट्स बनाते हैं जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ये बनते हैं। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनकी है उसमें क्या होता है कि ये 2n है, 2n रहा, फिर ये जब इनके मियोसाइट्स में स्पेसिफिकली डिवीजन होते हैं n, बट ये मेजॉरिटी ऑफ अपनी लाइफ 2n कंडीशन में स्पेंड करते हैं, ये सेलेक्टेड होता है। फिर वैसे ही फीमेल कोई रहेगी एंड देन उसमें भी n बना एंड फर्टिलाइजेशन। बट इसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ लाइफ साइकिल वो हैप्लॉइड कंडीशन में स्पेंड करेंगे और इसमें ये मेजॉरिटी में रहेगा, इसमें मेजॉरिटी में ये रहेगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इज मिक्सचर ऑफ दीज टू, 2n रहेगा देन n स्पोरोफिट फेवरेबल कंडीशन आया, 2n बना, तो ये दोनों ही ये गैमेटोफाइट्स हुए स्टेज में रहे, ये स्पोरोफिटिक स्टेज में रहे, तो इनकी ये मिक्सचर है। तो जैसा ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल उस टाइप के इनके फिर फर्दर आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवीजन होते हैं। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट थोड़ा बड़ा हो गया, उसके कुछ सेल्स आ गए। अब एक नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें उनको और भी डेवलप करना है, तो वो हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस एज द नेम सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा होता है? अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा होता है? अब जाइगोट बन गया, उसके बाद एम्ब्रियो बना, बट मेजर इवेंट एम्ब्रियोजेनेसिस में जो हो रहा होता है वो है सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन इज़ द सेम, तो पहले जैसा 2n रहेगा, 2n 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 बनाया, जो भी उसकी क्रोमोसोम नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग बनाया। अब इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स attains different function। जैसे यहाँ पे तो सेल ऐसे है, अब कुछ सेल्स में ये क्या हो गया? दे हैव अटेन्ड डिफरेंट फंक्शन। अब क्योंकि बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गेन्स और ऑर्गेन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हर सेल्स का अलग अलग रोल होता है, तो इसीलिए वो टू हैव टू परफॉर्म दैट रोल वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन इज बेसिकली अटेंशन गेनिंग ऑफ न्यू फंक्शन सो दैट इट कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विच अदर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स। नाउ ये तो हो गया कि एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है, वेयर दिस प्रोसेस इज अकरिंग। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो जो इनसाइड हुआ ओविपेरस उसको बोलते हैं, आउटसाइड जो हुआ आउटसाइड हो गया आउटसाइड, और ये विविपेरस ये हो गया इनसाइड। ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस बॉडी के फीमेल बॉडी के इनसाइड हो रही होती है और ये फीमेल बॉडी के आउटसाइड हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ले कैल्केरियस शेल एग्स। अब कैल्केरियस शेल इसलिए सो दैट कि वो प्रीडेटर से अपने प्रोजेनी को या अपने एम्ब्रियो को वो सेव कर सके। ये लार्ज इन नंबर होता है बिकॉज इसको अपने प्रीडेटर से अपने प्रोजेनी को सेव भी करना होता है, इसलिए एक साथ बहुत सारे एग्स ले करती है। और ये क्या है? एम्ब्रियो आर इन सिंस एम्ब्रियो आर इनसाइड सो दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव। तो हम लोगों ने देख लिया। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 इवेंट्स हो रहे हैं, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इज सेल डिफरेंशिएशन। डिवीजन तो पहले से ही हो रहा है, डिफरेंशिएशन जिसमें ग्रुप ऑफ सेल अटेन्स अ न्यू फंक्शन। एंड ये एम्ब्रियोजेनेसिस की इवेंट कहाँ पे हो रही है? तो इसलिए या आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, तो इसलिए अगर आउटसाइड हो रही है तो वो ओविपेरस, इनसाइड हो रही है तो विविपेरस। तो अब हम लोग इतना इवेंट तो देख लिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल मेल ये सब फीमेल मेल गैमेट अलग अलग बनते हैं वो देख लिए। बट एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एम्ब्रियो बना दे? तो यस, इट इज़ पॉसिबल। तो इस इवेंट को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसमें
गैमेट मैच्योर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। फीमेल गैमेट डायरेक्टली मैच्योर कर जाता है टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। उसमें फिर हम लोग ने देख लिया कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ हो रही है, इनके भी बेसिस पे अलग अलग टाइप्स है, लाइक ओविपेरस एंड विविपेरस। सो ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोग को समझ आ जाए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन एंड हम लोग मिलेंगे फिर से अगले चैप्टर में। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।